अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। आज के व्लॉग का मौजू है चक नंबर 746 का पे और मौजा बब और उसकी जना आबादी। तो तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तफसीलात का आगाज़ करते हैं कि चक नंबर 746 का पे मौजा बब उसकी जना आबादी है। वहाँ पे 1975 से कई घर आबाद हैं जो कि मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, मिलों में नौकरियां करते हैं और अपने बच्चों का और अपना पेट पालते हैं। और उन्होंने अपने पेट पे पत्थर रख कर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने घर तामीर किए हैं, जो कि अब उन्होंने पक्के घर बना लिए हैं। तो उधर के जो ज़िम्मेदार हैं, ग़ालिबन उनका नाम शाहदीन वल्द नसीर कौम बब हैं, मकामी पटवारी ताहिर कम्बोज साहब के साथ मिली भगत करके उन गरीबों को डरा रहे हैं और उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे घर गिरा देंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का ये कानून है कि एक बंदा 1975 में जना आबादी की ज़मीन, वो उनके पास वो लेटर भी मौजूद हैं कि जो उनको कुछ घरों को अलाट हुए थे, तो वो मुख्तस है जना आबादी की ज़मीन। और वो जो बब साहब के पास है वो भी उन्होंने गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन अलाटमेंट कराई हुई है। और कानून क्या कहता है कि सरकारी ज़मीन आबादी की अलाटमेंट हो ही नहीं सकती। जो ज़मीन खाली पड़ी हो, सुबह पंजाब की मलकियत हो, वो ज़मीन अलाट हो सकती है और वो मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिन पे वो अलाटमेंट होती है। वो पटवारी साहब और बब साहब मिली भगत से अब उन लोगों का जीना हराम किया हुआ है उन्होंने। और वो कहते हैं कि हमें 80,000 रुपया फ़ी मरला दो, तब हम आपको रहने देंगे, नहीं तो हम आपके घर बिल्डोज कर देंगे। तो ये जो कमालिया तहसील है, यहाँ सबका असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया मैडम इकरा नासिर साहबा ने कोई ऐसी बुनियाद रखी है, कोई ऐसा वो ज़हन लेके आई थी कि मैंने गरीबों पर ही जुल्म करना है। या तो वो ज़हनी तौर पे गरीबों के खिलाफ थी, या उनको कोई लालच ऐसा था कि वो चक नंबर 707 गाह से शुरू हुई और अब वो चक नंबर 746 तक वो लोग पहुंच गए। और वो जना आबादी की जमीन पर 1975 मतलब 51 साल से वो लोग उधर रह रहे हैं। उन्होंने अपने पक्के घर बना लिए हैं और उनकी कुल जायदाद वही घर है। वो दिहाड़ीदार तबका है, को 800-900 हज़ार रुपया दिहाड़ी लेने वाले लोग हैं। वो अपने बच्चों का पेट पालें, अपने 3 वक्त का खाना पूरा करें, बच्चों की फीसें दें, इलाज मुआवजा कराएं, क्या करें? वज़ीर आला पंजाब हमारे को ऊपर रहम करें। और ये जो हमारा पटवारी है, इनसे साज़बाज़ होकर उसने तकरीबन तमाम ज़िम्मेदार जो हमारे खिलाफ़ खड़े कर दिए हैं। अब अभी आपसे उम्मीद करते हैं भई, ये भाई हमारा आप तक पैगाम पहुँचाए और हमें इंसाफ़ दिया जाए। 800-900 दिहाड़ी लेने वाले 70-80 हज़ार मरले की डिमांड ज़िम्मेदार कर रहे हैं हमसे। सो वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब से हमें सिर्फ़ उसी से तवक्को है और हमारे घर गिरने से बचाए। हमारा कोई रकबा भी नहीं है, आटे के पैसे, दूध के पैसे, हर चीज़ मोल खरीद कर रहे हैं। ज़िम्मेदार जो है 2-3 आदमी हैं, हमें बहुत ही परेशान कर रहे हैं। क्या उनको इधर रहने का कोई हक नहीं है? क्या उनको जीने का कोई हक नहीं है? मैडम साहबा, आप कमालिया 2.5 साल तैनात रही हैं और आपने लोगों को जलीलो ख्वार ही किया है। आप फोटो सेशन पे तो आपने बड़ा काम किया है, लेकिन अमली आपने ये काम किया है कि गरीबों से आपने छत छीन ली है। और वो लोग इंतहाई परेशान हैं, इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं। अब उन्होंने नई जगह खरीदनी है, इस दौर में कौन सा मुश्किल काम है। हालांकि उधर जो जमीन का रेट है वो 30 से 35 लाख पर एकड़ है और वो बंदा उनसे 80,000 रुपए फी मरला मांग रहा है। अगर चलो कर लें कि उसकी जमीन उस जना आबादी में आती होगी कोई थोड़ी बहुत, तो वो जो औस बे रेट है उसके मुताबिक वो पैसे ले ले उनसे, गरीबों से। लेकिन वो कितना बड़ा जुल्म कर रहा है कि अब 80,000 रुपए के हिसाब से तो वो बन गई कोई 16 लाख रुपए की कनाल और एकड़ बनता है वो तकरीबन कोई करोड़ रुपए के करीब, या करोड़ भी प्लस कर जाएगा। तो ये रेट तो शहरी जगह के हैं, जो कमर्शियल जगह होती हैं, जो शहरी सोसाइटियां होती है, वहां दरिया के किनारे पे, वहां बिल्कुल साथ दरिया है। दरिया में इतना, दरिया के साथ इतना जमीन का रेट कहाँ आ गया?
और क्यों लोग गरीबों को ही तंग करते हैं जिनका कोई सहारा कोई आसरा नहीं होता। और मैडम इकरा नासिर साहबा, आप ये शुरुआत करके गई हैं, अब लोग लग गए हैं पीछे गरीबों के कि इन पे जो जो जितना जुल्म कर सकते हो करो, जितना इनको परेशान कर सकते हो करो, जितना इनको खार कर सकते हो करो। लोग कर रहे हैं, आपको लोग दुआएं दे रहे हैं। आप बहुत पढ़ लिख के मुकाबले का इम्तिहान दे के असिस्टेंट कमिश्नर लगी थी और लोगों का आपने जीना महाल कर दिया। 707 गाबे में 161 घर हैं, वो जलीलो खार हो रहे हैं। आपने प्ले ग्राउंड की जमीन 707 गाबे में वो बंदे को अलॉट कर दी, जबकि महकमा स्पोर्ट्स के उधर पैसे भी लगे हुए हैं। तो इधर 746 गाबे में वही हालात है। वो उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे वो परेशान, उनके बूढ़े परेशान, उनकी औरतें परेशान कि अब हम कहाँ जाएं भी, हमारा तो कोई सहारा आसरा ही नहीं है, हमारे पास तो और कोई घर ही नहीं है, हमारे पास तो और कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा जो कमिश्नर फैसलाबाद हैं और जो डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह हैं और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया, आपको इस बारे में गौर करना चाहिए और इन लोगों का को गरीबों का हल निकालना चाहिए। ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम नहीं हैं। और ये यकीनन जो चीज़ें खरीदते हैं वो उस पर टैक्स भी देते होंगे जो गवर्नमेंट को जाता होगा। तो इन पर रहम करें और इनका कोई हल निकालें। और वो जो जना आबादी की ज़मीन है वो इनको दें। उन कुछ लोगों के पास लेटर मौजूद भी हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक उनको वो 5 मरला या जो सिस्टम बनता है वो उसके मुताबिक उनको अलाट की जाए। क्यों आप लोगों ने गरीब लोगों का जीना हराम किया हुआ है? आप अफिसरान बैठे हैं, एसी दफ्तरों में आप लोग बैठे हैं, आपको गवर्नमेंट ने इतनी कीमती गाड़ियां दी हुई हैं, तो किस लिए दी हुई हैं? आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि लोग खार हों, लोग जलील हों, लोग परेशान हों, वडेरे उनको तंग करें, जिम्मेदार गरीबों को तंग करें, और ये जो आपके पटवारी हैं ये लोगों को जलील करें। तो इस पे वज़ीर आला पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों को का मसला हल होना चाहिए फौरी तौर पे। इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है। नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।